आज़ाबर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के दरमियान 2 और 3 को मुंबई एयरपोर्ट से सफर हज के लिए जाने वाले आज़मीन का काफिला औरंगाबाद हज हाउस से हुआ मुंबई के लिए रवाना। आज़मीन के रिश्तेदारों ने नम आंखों से किया उन्हें विदा। कुदरती आफात में घिरे शहरियान को राहत फराहम करवाने डिजास्टर्स मैनेजमेंट शोबा पूरी तरह से है तैयार। मुताल्लिका अफसरान और मुलाज़मीन ने हरसुल तालाब के अहाते में की मॉक ड्रिल। पाइपलाइन डालने में रुकावट बन रहे 20 से ज़ायद नाजायज़ कब्ज़ात पर चले AMC के बुलडोज़र्स। गैर मजाजी तजावुज़ात हटाने के बाद MJP के जिम्मेदारान ने पाइपलाइन के लिए शुरू करवा दी खुदाई। और सब्र करें, अब बहुत जल्द इत्तेफाक में पड़े मामलात कर लिए जाएंगे हल। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्जा ने शिकायत कुनिंदगान को दिया तयक़्क़ुन। 9 नामज़द अफसरान से भी की मुलाकात और उन्हें दी ज़रूरी हिदायत। खबरें तफसील से। 2 और 3 जून को मुंबई एयरपोर्ट से सफ़र हज पर रवाना होने वाले आज़मीन के काफ़िले आज औरंगाबाद हज हाउस से मुंबई के लिए रवाना हुए, जिन्हें शहर की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने अलविदा किया। वाज़ेह रहे कि औरंगाबाद के आज़मीन के सफ़र हज पर रवानगी का सिलसिला 26 मई से शुरू हो गया है। साल रवां चिकलथाना एयरपोर्ट से रवाना होने वाले आज़मीन की तादाद सिर्फ 59 होने के सबब एविएशन महकमे ने औरंगाबाद एम्बार्केशन पॉइंट से जाने वाले आज़मीन को मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट कर दिया। चूँकि मुंबई एयरपोर्ट से जाने वाले आज़मीन की तादाद हज़ारों में है, इसलिए मुंबई हज हाउस में जगह की कमी के सबब खिदमात हुज्जाज कमेटी और नौजवानान शहर ने 2 और 3 जून को मुंबई एयरपोर्ट से सफ़र हज पर रवाना होने वाले आज़मीन को औरंगाबाद हज हाउस से रास्त मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए सफ़र टूर एंड ट्रैवल्स के ताउन से खानगी बसों का इंतज़ाम किया है। लिहाजा 2 और 3 जून को सफ़र हज पर रवाना होने वाले आज़मीन के काफ़िलों को लेकर बसें आज औरंगाबाद हज हाउस से मुंबई एयरपोर्ट के लिए रवाना की गईं। आज़मीन को विदा करने उनके अजीज़ व अक़ारिब की हज हाउस पर भीड़ जमा थी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के बीच आज़मीन को नम आँखों से उनके रिश्तेदारों ने विदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हज के लिए निकल रहे हैं। हमारी 4 बजे असर के बाद बस निकलेंगी हज के लिए बॉम्बे के लिए, और हम एयरपोर्ट पहुंचेंगे बॉम्बे, और सुबह हमारी 10:55 पे फ़्लाइट है। हम जो निकल रहे हैं अल्लाह का शुक्र है, हमारे को अल्लाह ताला ने बुलाया है हज के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद के लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिली है इस हज हाउस की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा, बिल्कुल इंडिया के लिए दुआ करेंगे, सबके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, फजल करम है कि अल्लाह ने जो तो उसके सादतमंदी कबूल फरमाया, और जो था आज हमारा हज का सफ़र शुरू है औरंगाबाद से, और यहाँ से इंशाल्लाह मुंबई जाएंगे, और मुंबई से इंशाल्लाह सुबह 10:55 पे हमारा प्लेन है जद्दा के लिए। माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है क्या हज कमेटी वालों ने बहुत अच्छी सुविधा रखे और बहुत अच्छे से इंतज़ाम करे। अल्लाह इनको सब कुछ अदा कर दे, और बहुत अच्छे से काम कर रहे बेचारे, कई सालों से अच्छा काम कर रहे, और जो है बहुत अच्छा इंतज़ाम है बस का, यहाँ से जाने के लिए भी और आने के लिए भी। और यहाँ पर जितने लोग काम कर रहे उतना है तो एयरपोर्ट के ऊपर भी यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी हाजी को कोई तकलीफ़ नहीं, यहाँ पे भी कोई तकलीफ़ नहीं। माशाल्लाह अल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है औरंगाबाद से। किसी तरह की भी कुदरती आफात से निपटने के लिए औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट अमला पूरी तरह से तैयार है। ये साबित करने के लिए आज मुताल्लिका अफसरान और मुलाज़मीन ने हरसूल तालाब के अहाते में मॉक ड्रिल की। वाज़ेह रहे कि बरसात के मौसम में अक्सर व बेशतर कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है और शहरियान पानी में घिर जाते हैं। उन्हें महफूज मकामात पर पहुँचाने और इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए सरकारी दफातर में एक खुसूसी शोबा कायम किया गया है, जिसे डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कहा जाता है। इस डिपार्टमेंट के अमले को कुदरती आफात में घिरे शहरियान को राहत फराहम करवाने से मुताल्लिक खुसूसी तरबियत दी जाती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी ये शोबा कायम है, जो फायर ब्रिगेड ऑफिसर की निगरानी में चलाया
جاتا ہے۔ آج اس عملے نے ہرسول تالاب میں موک ڈرل کی اور یہ ثابت کیا کہ وہ سبھی حالات کا مقابلہ کرنے پوری طرح تیار ہیں۔ اس موقع پر کارگزار میونسپل کمشنر رنجیت پاٹل اور ڈپٹی کمشنر انکش پانڈرے کے علاوہ کارگزار چیف فائر آفیسر شیواجی جھنجھن، میکینیکل ڈپارٹمنٹ کے ایگزیکٹو انجینئر امول کلکرنی، ملیریا آفیسر ڈاکٹر ارچنا رانے اور دیگر متعلقہ افسران ملازمین موجود تھے۔ جلگاؤں ٹی پوائنٹ سے امبیڈکر نگر تک جانے والی پائپ لائن کے کاموں میں رکاوٹ بن رہے 20 سے زائد انکروچمنٹس میونسپل کارپوریشن کے غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستے نے گزشتہ روز ہٹا دیے۔ یہ کارروائی میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت کی ہدایت پر کی گئی۔ واضح ہے کہ الیکشن ڈیوٹی سے کچھ وقت کے لیے رخصت لے کر میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت 2 روز قبل اورنگ آباد پہنچے تھے۔ یہاں آنے کے بعد شہر میں جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا انہوں نے جائزہ لیا۔ اس دوران انہیں مہاراشٹر جیون پرادھیکرن کے ذمہ داران نے بتلایا کہ نیو واٹر سپلائی اسکیم کے تحت شہر میں ڈالی جا رہی پائپ لائن کے کاموں میں غیر قانونی آباد بستیوں کے ساکنان بلا وجہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں، جس پر وہ سخت برہم ہوئے اور متعلقہ افسران کے ساتھ مذکورہ علاقوں کو وزٹ کی۔ انہوں نے غیر قانونی آباد بستیوں کے ساکنان کو انتباہ دیا کہ پانی شہریان کی ایک اہم ضرورت ہے، جس کے لیے نیو واٹر سپلائی اسکیم پر سینکڑوں کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں تاکہ شہریان کی پانی کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ اس لیے نیو واٹر سپلائی اسکیم کے کاموں میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے میونسپل کارپوریشن کے غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستے کو ہدایت دی ہے کہ پائپ لائن میں رکاوٹ بن رہے ناجائز قبضہ جات فوری ہٹائے جائیں، جس پر کارگزار ایڈیشنل میونسپل کمشنر سنتوش واہوڑے اور اسسٹنٹ کمشنر اشوک گری کی رہنمائی میں بلڈنگ انسپکٹر سید جمشید ساگر شریشٹھ، یشودھا پوار، ہری دراڑے اپنے عملے کے ساتھ ہرسول ٹی پوائنٹ پہنچے اور پائپ لائن میں رکاوٹ بن رہے 20 سے زائد غیر مجاز تجاوزات ہٹا دیے، جن میں 2 مٹن شاپ اور 2 گیریج اور ٹپریاں شامل تھیں۔ اس کے بعد ایم جے پی کے ذمہ داران نے جلگاؤں ٹی پوائنٹ سے سڈکو بس اسٹینڈ راستے پر پائپ لائن کے لیے کھدائی کا کام بھی شروع کر دیا۔ اپنی وزٹ کے دوران میونسپل کمشنر نے دیکھا کہ 2 رسونتی مالکان نے یہاں نکلنے والا کچرا راستے پر ڈال رکھا ہے، جس پر انہوں نے انہیں کچرا راستے پر نہ ڈالنے کی تاکید کی اور ان پر 10,000 روپیوں کا جرمانہ بھی عائد کیا۔ مہاراشٹر وقف بورڈ میں زیرو پینڈنسی کے لیے التوا میں پڑے سبھی کاموں کو علاقائی سطح پر تقسیم کیا جا رہا ہے، جس کے بعد سبھی کام جلد حل ہو جائیں گے۔ یہ تیقن مہاراشٹر وقف بورڈ کے چیئرمین وجاہت مرزا نے ان سے ملنے آئے وفود میں شامل افراد کو دیا۔ صبر کریں، اب مہاراشٹر وقف بورڈ میں التوا میں پڑے معاملات جلد ہی حل کر لیے جائیں گے۔ اس طرح کا تیقن مہاراشٹر وقف بورڈ کے چیئرمین وجاہت مرزا نے ان سے ملنے آئے مختلف وفود میں شامل افراد کو دیا ہے۔ واضح رہے کہ وہ ضلع اورنگ آباد میں پانی کی قلت کے سبب پیدا شدہ حالات کا جائزہ لینے گزشتہ دنوں کانگریس پارٹی کے ریاستی صدر نانا پٹولے کے ساتھ اورنگ آباد آئے ہوئے تھے۔ اس ٹیم میں کانگریس پارٹی کے اقلیتی سیل کے ریاستی صدر کی حیثیت سے وجاہت مرزا شامل تھے۔ ضلع بھر میں قحط جیسی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد وہ مہاراشٹر وقف بورڈ دفتر پہنچے۔ اس موقع پر انہوں نے نو نامزد افسران و ملازمین سے ملاقات کر کے انہیں ان کی ذمہ داریاں یاد دلائیں اور انہیں مشورہ دیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں وقف بورڈ جیسے ادارے میں کام کرنے کا موقع فراہم کروایا ہے، لہٰذا وہ پوری ایمانداری اور محنت و لگن کے ساتھ کام کریں۔ وقف جائیدادیں اللہ کی امانت ہوتی ہیں، اس لیے ان کا تحفظ ان کی اولین ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ دفتر کے التوا میں پڑے معاملات بھی قانون کے مطابق جلد سے جلد نمٹانے کی بھی انہیں ہدایت دی۔ اس کے بعد ریاست بھر سے مختلف مسائل لے کر آئے وفود سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور ان کے میمورنڈم قبول کرتے ہوئے انہیں یہ تیقن دیا کہ مہاراشٹر وقف بورڈ میں افرادی قوت کی کمی کو دور کرنے کے لیے اسٹاف کا تقرر کیا جا چکا ہے اور مہاراشٹر بھر سے آ رہی شکایتوں کی علاقائی سطح پر اسکروٹنی کر کے انہیں جلد از جلد حل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے درخواست گزاروں کو یہ بھی دلاسا دیا کہ انہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے اب صدر دفتر کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی، کیونکہ اب ضلعی سطح پر بھی وقف دفاتر جلد شروع کیے جائیں گے اور زیرو پینڈنسی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اس موقع پر وقف بورڈ کے اسپیشل سپرنٹینڈنٹ مشیر احمد شیخ اور دیگر افسران و ملازمین بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ تعلقہ گنگاپور کے گاؤں پوری کے قریب شیونا ندی کے کنارے سے غیر قانونی طریقے سے ہزاروں براس ریت چرائی جا رہی ہے، لیکن متعلقہ انتظامیہ کی اس جانب کوئی توجہ نہیں ہے، جس کے سبب
मकामी साकिनान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो इस जानिब फौरी तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। इस मामले को लेकर पूरी गांव के मर्द व ख़वातीन ने मज़कूरा रेत खत्ते में जाकर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की लापरवाही की मजम्मत की और इन गैर कानूनी रेत बर्दारी व रेत निकासी करने वालों के खेत के 7/12 पर रेत निकासी के मामले का बोझ दर्ज करने का मुतालबा किया और भूख हड़ताल की, जिस पर तहसीलदार सतीश सोनी ने मुनासिब कार्रवाई का तयक़ुन दिया, जिसके बाद ये भूख हड़ताल वापस ले ली गई। बताया जाता है कि शिवना नदी के मज़कूरा खित्ते से पिछले 2 माह के अरसे से गैर कानूनी तरीके से बिना परमिट व इजाज़त के JCB के जरिए रेत निकासी की जा रही है और इन रेत तस्करों ने अब तक हज़ारहा बरास रेत उड़ा ली है। इस रेत निकासी को बंद करके रेत निकासी करने वाले माफिया के खेत के 7/12 पर इसका बोझ डालने का मुतालबा गाँव वालों ने किया है और भूख हड़ताल करते हुए तहसीलदार को ये मेमोरेंडम पेश किया है। नुकसान लादने गेली पाहिजे, तर टाकले गेले हजारो लोक राहायचे आणि एकही तिथे टिकलं नाही। रेटचा पावबंद करावा आणि त्याची इन्कम करावी, त्याचं पण एअरपोर्ट त्याच्यावर आदेश काढून त्याला पाहिजे। त्यानंतर जरी छान पोहोचला नाही पकड अशा क्लिप जवळजवळ 2 महिन्यापासून हा धडा करत आहे। एक वेळेस मंदिरात सगळं कापरी बोलून ते लोक बोलून घेतले, बाबा तुम्ही हे काम बंद करा। त्यांनी ऐकलं, त्यांनी सांगितलं का आम्ही शासनाला याचं डिपार्टमेंटला 40 लाख रुपयाचा हे दिलेलं तुमचं काय होईल ते करून घ्या, असे आमच्याकडे पुरावे आहेत। वेळ आली तर आमचे पुरावे सादर करू। त्यानंतर दुसऱ्या वेळेस आम्ही गावकऱ्याला सांगितलं, बाबा तुम्ही थडेवाला सांगितलं का आता झालं ते सोडून द्या, तुमच्या आम्ही पाय पडतो, तुम्ही आमचेच भाऊबंद आहात, कारण तुमचं नुकसान करणं आम्हाला योग्य वाटत नाही। आम्ही सुद्धा वेळेवर ते महाराष्ट्राने कामं केली असते, पण आम्ही कायदा हातात घेतला नाही। त्यानंतर त्यांनी एवढं सांगून सुद्धा ते ऐकले नाही आणि हे या थडीबाचे सुद्धा जाऊन भेटलो त्या मालकाला, त्या मला बाबा इथं त्यांनी सुद्धा मी थोडी मग ते उपयोग का कोण आहेत, आणि जर शासनाने एवढं करून मी थांबले नाही तर आम्ही कोर्टात आम्ही जायला तयार, आम्ही तहसील आणि पोलीस स्टेशनवर याची कंप्लेंट करू, याचे सगळे पुरावे आहे। औरंगाबाद डिवीजन के इलाकाई कमिश्नर मधुकर राजे आरदड़ अपनी मुलाजिमत की मियाद मुकम्मल हो जाने के बाद रिटायर हो गए, जिन्हें जिला कलेक्टर ऑफिस के मीटिंग हॉल में पुरतपाक विदाइया दिया गया। इस तकरीब से खिताब करते हुए मधुकर राजे आरदड़ ने कहा कि हमारे पास अपने मसाइल लेकर आने वाले शहरियान की परेशानी दूर करने का एहसास हम में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोग हुकूमत और अवाम के दरमियान मीडिएटर की हैसियत रखते हैं, इसलिए उनके मसाइल अरबाब मजाज तक पहुँचाकर उन्हें हल करना हमारा फ़र्ज़ अव्वलीन हो जाता है। उन्होंने दौरान मुलाजिमत मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमत अंजाम देते वक्त पेश आए तजुर्बात से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। इसी तरह म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि शहर के पानी के मसले को हल करने में डिविजनल कमिश्नर मधुकर राजे आरदड़ ने की उन्हें हमेशा रहनुमाई और भरपूर ताउन हासिल रहा है। इसी तरह जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी, जालना के कलेक्टर श्री कृष्ण पांचा, डिप्टी कमिश्नर जगदीश मनियार और सरकारी अफसरान ने भी अपने तासुरात बयान किए और उनके रिटायरमेंट पर उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। इस मौके पर मधुकर राजे आरदड़ की अहलिया छाया आरदड़, उनकी दुख्तर अपेक्षा, डिप्टी कमिश्नर सुरेश बेदमुथा, हिंगोली के एडिशनल कलेक्टर कुशाल सिंह परदेसी, बीड़ जिला परिषद के CEO अविनाश पाठक और दीगर सरकारी अफसरान और मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे, जहां डिविजनल कमिश्नर मधुकर राजे आरदड़ को पुरतपाक विदाइया दिया गया। औरंगाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया भी गुज़िश्ता रोज़ रिटायर हो गए। उनका चार्ज सीनियर IPS ऑफिसर संदीप पाटिल को दिया गया, जिन्होंने अपने ओहदे का चार्ज हासिल कर लिया। नाजरीन, सीनियर IPS ऑफिसर संदीप पाटिल नक्सल मुखालिफ मुहिम के चीफ की हैसियत से नागपुर में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उन्हें औरंगाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर का चार्ज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जानिब से दिया गया है। कुछ माह कबल ही उनका प्रमोशन स्पेशल IGP ओहदे पर किया गया है। उनका वतन सांगली है। उन्होंने सातारा के मिलिट्री स्कूल में अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। उसके बाद इस्लामपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद दिल्ली में रहते हुए UPSC इम्तिहान की तैयारी की और ये इम्तिहान पास करने के बाद पुलिस महकमा ज्वाइन किया है। उनकी पहली पोस्टिंग चंद्रपुर में हुई थी। इसके बाद खामगांव, गढ़चिरौली, सातारा, पुणे रूरल में उन्होंने गिरां कदर खिदमत अंजाम दी। उन्होंने दौरान मुलाजिमत अब तक 174 नक्सलवादियों को सरेंडर करने पर मजबूर किया और उन्हें कौमी धारे में ले आए। मर्टन टेनोला के जंगलात में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में नक्सलियों के लीडर मिलिंद तेल तुमड़े समेत 26 नक्सलवादियों को मौत के घाट उतारा और अब ये डैशिंग IPS ऑफिसर औरंगाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर ओहदे पर फाइज किया गया है। उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज हासिल कर लिया है। संभाजीनगर हे मराठवाड्यातलं औद्योगिक आणि आर्थिक आपण राजधानी असं म्हणू शकतो।
तर औरंगाबाद शहराचे कायदा सुव्यवस्था आणि ओव्हरऑल जे लोकांच्या मनामध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणं हे पोलिसांचं कर्तव्य आहे. ओव्हरऑल झिरो टॉलरन्स टू करप्शन, इथलं जे कम्युनल सिच्युएशन आहे त्याचं म्हणजे ओव्हरऑल वातावरणात कसं इम्प्रूव्हमेंट करता येईल, ट्रॅफिक आहे, ट्रॅफिक मॅनेजमेंट आहे, सायबरचे गुन्हे आहेत, विद्यार्थी असतील किंवा बाकी महिला आहेत, विद्यार्थिनी आहेत, यांच्या ओव्हरऑल सुरक्षिततेसाठी प्रयत्न करणं हे आमचं प्राधान्य राहील. आणि जे काय गुन्हेगारी आहे, जसे विशेषतः बॉडी ऑफेन्सेस आहेत किंवा स्ट्रीट क्राईम आहे, याच्यावर जोरदार प्रहार करणं, वेगवेगळे जे आपले प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शन्स आहेत त्याच्या माध्यमातून हे करणं आणि ओव्हरऑल समाजाला सुरक्षित वाटावं आणि ते औद्योगिक डेव्हलपमेंटला, प्रगतीला चालना मिळावी, यासाठी पोलिसांची जी प्रमुख भूमिका आहे ती आम्ही सार्थपणे निभावू. आता आढावा आज चालूच आहे. आज आम्ही तिकडं मतमोजणी जे केंद्र आहे तिथं व्हिजिट करून तिथंही मोठा बंदोबस्त असेल आणि ओव्हरऑल शहरामध्येही बंदोबस्त आहे. आणि जे सर्व परिस्थितीचा आज अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन मतमोजणीनंतर किंवा निकालानंतर जे काय रिपरकशन किंवा परिणाम होऊ शकतात त्याचा आढावा घेऊन चांगला बंदोबस्त शहरामध्ये लावला जाईल आणि पूर्ण मतमोजणीनंतर सगळ्या गोष्टी शांततेत राहतील याची आम्ही ग्वाही देतो. घाटी दवाखाने की कई इमारतें पुरानी हो जाने के सबब बोसीदा हो चुकी थीं, लिहाजा इंतज़ामिया की मंजूरी के बाद उनकी मरम्मत और जदीदकारी का काम शुरू किया गया है. ये इत्तला डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे ने दी. उन्होंने बताया कि घाटी दवाखाना इलाके मरटवाड़ा का सबसे बड़ा और सबसे कदीम दवाखाना है, गो के जदीद तकाज़ों को पूरा करने और यहाँ इलाज की गर्ज से लाए जाने वाले मरीजों की सहूलत के लिए नई इमारतें भी तामीर की गई हैं, मगर पुरानी जो इमारत है उसे तामीर किए 60 साल का एक लंबा अरसा गुजर गया है, जिसकी वजह से ये इमारत बोसीदा हो गई है. जगह जगह इसकी छत टपकने लगी है, प्लास्टर उखड़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग अपनी जगह छोड़ चुकी हैं, जिसकी मरम्मत व जदीदकारी ज़रूरी हो गई थी. लिहाजा ज़ाब्ते अखलाक के निफाज से कबल ही इंतज़ामिया ने उसकी मरम्मत और जदीदकारी के कामों को मंजूरी दे दी थी, जिसके तहत BNC डिपार्टमेंट के मारिफत ये काम शुरू किए गए हैं और इस पर किसी दूसरी मद का फंड इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है. ये इत्तला डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे ने दी है. बोलना नहीं तुमने. घाटी हॉस्पिटल हे रुग्णालय आहे आणि या रुग्णालयामध्ये आपल्याला माहीत आहे की पेशंटचे या ठिकाणी रुग्णसेवा करण्यात येते. घाटी हॉस्पिटल हे 60 वर्षापूर्वीचं आहे. ही इमारत 60 वर्षापूर्वीची आहे. त्यामुळं या इमारतीमध्ये रुग्णसेवेसाठी काही दुरुस्तीची कामं आपण हाती घेतलेली आहेत आणि ही कामं मी डिसेंबरमध्ये या ठिकाणी रुजू झालो, तर जानेवारीपासून आपण बांधकाम विभागाला याचं पत्रव्यवहार केलेला आहे आणि ही कामं जर केली नसती तर रुग्णसेवेमध्ये अडथळे आले असते. त्याचप्रमाणे काही कामं अशी आपण CSRमधून, जसं गार्डनचं काम आहे CSRमधून आपण केलेलं आहे आणि काही अपघात विभागामध्ये टॉयलेटचे कामं आहेत, वार्डमध्ये टॉयलेटचे कामं आहेत. ह्या दुरुस्त्याचे कामं हे आपण मागच्या 2-3 महिन्यापूर्वीच पत्र दिलेले आहे, त्याचे अंदाजपत्रकं झालेले आहेत. काहीला प्रशासकीय मान्यता आचारसंहितापूर्वी दिलेल्या आहेत, काहीला आचारसंहितेनंतर त्या देण्यात येतील आणि ही सर्व कामं बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येत आहेत. घाटीमध्ये बांधकामाशी संदर्भित कामं करण्यासाठी शासनानं जी पद्धत निर्माण केलेली आहे की ही कामं बांधकाम विभागामार्फत त्यांच्याकडून अंदाजपत्रक घेऊन करण्यात येतात आणि याच्यासाठीचा निधी हा बांधकाम विभागासाठी लहान बांधकामामध्ये 10 लाखाच्या आतले मान्यता देण्याचे अधिकार अधिष्ठाताला आहेत, तर त्या अधिकारामध्ये ही कामं केल्या जातात आणि यासाठी औषधाचा किंवा कुठलंही बजेट वापरण्यात येत नाही. परंतु काही जी मंडळी आरोप करतायत घाटी हॉस्पिटलला बदनाम करण्यासाठी केवळ बांधकामाच्याच तक्रारी ते करतायत, तर मला असं वाटतं की यामुळं शासनानं अशा लोकांच्या नेमणुका ह्या संस्थेमध्ये काही सुधारणा करावं, प्रशासनाला काही सल्ले द्यावेत म्हणून केलेले आहेत. एक हाईवा ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान हुए तसादुम में 2 अफराद की मौत हो गई. ये हादसा जिला नांदेड़ के तालुका भोकर से करीब पेश आया. भोकर के उमरी बाईपास पर हाईवा व मोटरसाइकिल के आमने सामने हुई टक्कर के सबब मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ट्रक के टायर से कुचलकर मौके पर ही हलाक हो गए. महलूकी इनके नाम 30 साला हरिदास बालाजी साड़ेवार और 32 साला राहुल वाघमारे
साकिना ने होकर बतलाए गए हैं। ये दोनों अफराद मोटरसाइकिल MH26J 5493 पर उमरी की जानिब जा रहे थे कि मुखालिफ सिमत से आए हाईवा ट्रक MH26BE 9907 से टकरा गए। हादसे के बाद हाईवा ड्राइवर जाए वकू से फरार हो गया। इत्तला मिलते ही मकामी मुताल्लिका पुलिस मौके पर पहुंची, हाईवा को अपनी तहवील में लिया और लाशों को अस्पताल भिजवाया गया। इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र मरकड़ की रहनुमाई में बीट अमलदार सोनाजी कानगुले व प्रमोद जोंधड़े मजीद जांच कर रहे हैं। आसे गांव के एक खानगी अंग्रेजी मीडियम के टीचर ने अपनी ही एक कमसिन तालिबा को मोहब्बत के जाल में फंसाकर खुदकुशी पर मजबूर किया। इस तरह की शिकायत महलूक तालिबा की वालदा ने दौलताबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक मालीवाड़ा इलाके की एक बेवा खातून जिसका नाम सविता राजू साठे बताया जा रहा है, जो अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ रहती है और वड़गांव कोलाटी ग्राम पंचायत में वसूली कामों पर मामूर है। उसका 12 साल लड़का गांव ही के एक स्कूल में तालीम हासिल करता है, जबकि 15 साल लड़की श्रावणी आसे गाँव के एक खानगी इंग्लिश मीडियम के स्कूल में ज़ेर तालीम है। सविता के मुताबिक 14 जनवरी को स्कूल की सेक्रेटरी छाया फालके का उन्हें फ़ोन मौसूल हुआ। छाया ने उन्हें फ़ोन पर कहा कि वो स्कूल आएँ, उनसे कुछ बात करनी है। सविता अपने देवर और दीगर रिश्तेदार के साथ वहां पहुंची तो छाया ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी का स्कूल के एक टीचर अजय सासुड़े, जो कि आसे गांव ही का रहने वाला है, उसके साथ कुछ अलग ही ताल्लुक चल रहा है, जिस पर सविता परेशान उठी है और उन्होंने छाया को अपनी बेटी का TC देने को कहा, मगर छाया ने उन्हें समझाया कि उनकी बेटी ज़हीन है, उसे स्कूल से न निकालें, वो उससे बात करेंगी और सविता को वापस भिजवा दिया। घर आने के बाद सविता ने अपनी बेटी श्रावणी से इस बाबत वजाहत तलब की, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया, जिसके बाद सविता ने उससे इस सिलसिले में कोई बात नहीं की। 17 मई को सविता अपनी ड्यूटी पर चली गई, जबकि उसका लड़का नांदेड़ अपने किसी रिश्तेदार के घर गया हुआ था और श्रावणी घर पर अकेली थी। दोपहर 12:30 बजे के करीब उसने श्रावणी को फोन किया, मगर श्रावणी ने फोन नहीं उठाया। शाम को जब वो ड्यूटी से घर लौटी तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया, अपनी बेटी का आवाजें दी, मगर दरवाज़ा न खुला। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो वो पड़ोस में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को बुला लाई और किसी तरह घर का दरवाज़ा खोला गया तो देखा कि श्रावणी ने घर की छत में लगे लोहे के एंगल पर ओढ़नी का फंदा बनाकर फांसी ले ली थी। उसे फौरी तौर पर नीचे उतार कर घाटी दवाखाना ले जाया गया, मगर डॉक्टर्स ने तिब्बी जांच के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी। पोस्टमार्टम के बाद दूसरे दिन उसकी आखिरी रसूम अदा की गई। दौलताबाद पुलिस स्टेशन में उसकी हादसाती मौत का मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन कुछ दिन बाद सविता जब अपने घर की सफाई कर रही थी तो उसे स्वाति के बैग से एक स्मार्ट घड़ी मिली, जिसके स्क्रीन पर टीचर अजय सासोड़े की तस्वीर थी। उसके अलावा अजय सासोड़े के 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी मिले, जिसने उनकी कमसिन लड़की को मोहब्बत के जाल में फंसा लिया था और उनकी लड़की को उसने खुदकुशी करने पर मजबूर किया। जिसके बाद सविता दौलताबाद पुलिस स्टेशन पहुंची और अजय के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने अजय को गिरफ्तार कर लिया है और फाजिल अदालत ने उसे पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया। मामले की तफ्तीश डिप्टी इंस्पेक्टर दीपक पारधे कर रहे हैं। सारिकों ने जालना के एक तेल व्यापारी की गाड़ी से मिनटों में ही लाखों रुपयों की बैग उड़ा ली। ये वारदात शहर के सेंट मैरी हाई स्कूल के सामने उस वक्त पेश आई जब शहर के तेल के एक व्यापारी नीतीश सूर्यकांत नौपुते शाम के वक्त अपनी गाड़ी में मोंढा से निकले और शहर में आ रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सेंट मैरी स्कूल के सामने एक दुकानदार से तेल की फरोख्त से बाबत बातचीत के लिए अपनी गाड़ी रोकी और नीचे उतरे। इतनी ही देर में ड्राइवर सीट की पिछली सीट पर रखी 5 लाख रुपयों से भरी बैग नामालूम सारिक ले भागे। व्यापारी नौपुते ने शहर के सदर बाजार पुलिस थाना में बैग चोरी की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस सारिकों का सुराग लगा रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के दरमियान 2 और 3 को मुंबई एयरपोर्ट से सफर हज के लिए जाने वाले आजमीन का काफिला औरंगाबाद हज हाउस से हुआ मुंबई के लिए रवाना। आजमीन के रिश्तेदारों ने नम आंखों से किया उन्हें विदा। कुदरती आफात में घिरे शहरियान को राहत फराहम करवाने डिजास्टर्स मैनेजमेंट शोबा पूरी तरह से है तैयार। मुताल्लिका अफसरान और मुलाजमीन ने हरसुल तालाब के अहाते में की मॉक ड्रिल। पाइपलाइन डालने में रुकावट बन रहे 20 से ज्यादा नाजायज कब्जात पर चले AMC के बुलडोजर्स। गैर मजाजी तजावुजात हटाने के बाद MJP के जिम्मेदारान ने पाइपलाइन के लिए शुरू करवा दी खुदाई।
اور صبر کریں اب بہت جلد اتوا میں پڑے معاملات کر لیے جائیں گے حل. مہاراشٹر وقف بورڈ کے چیئرمین وجاہت مرزا نے شکایت کنندگان کو دیا تیقن. 9 نامزد افسران سے بھی کی ملاقات اور انہیں دی ضروری ہدایات. اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.